अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज मैं बना रही थी देसी मुर्गी और इसके साथ उबाइल किए हुए चावल। तो मुर्गी को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, इसको वॉश कर लिया था और फिर ना मैंने इसको चूल्हे को इसके अंदर ना मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के, ये प्याज और लहसुन था, इसको मैंने ब्रेक कट कर लिया था। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था। ये बहुत ही मेरा ज़बरदस्त सालन और चावल बने थे, तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो बहुत ज़बरदस्त बने थे चावल भी और सालन भी। ये मैंने कढ़ाई बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्च ले ली थी, अदरक भी ले लिया था। तो फिर मैंने ना इनको ग्राइंड करके ना, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो ये ना मेरा सालन और चावल ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बने थे। तो आप भी इस तरह एक बार ज़रूर बना के ना ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि कढ़ाई के साथ उबले हुए चावल। तो उसके बाद ना फिर मैंने वो भी ग्राइंड करके ना इसके अंदर डाल दिया था। तो उसके बाद ना फिर इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च नहीं डाली थी, मैंने इसके अंदर गरम मसाला और नमक और वो काली मिर्च डाली थी। तो जो मैंने सब्ज़ मिर्ची ग्राइंड की थी ना, वो बहुत तेज़ थी, बहुत कड़वी थी। तो फिर मैंने ना इसलिए 5-6 वो डाली थी और ये डाली थी काली सुरख जो है ना, वो तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं डाली। हमारे घर में मिर्चें ना बहुत कम खाते हैं, थोड़ी सी भी तेज़ हो जाए ना तो फिर बस जब खाने वाला आता है ना उसकी शामत आ जाती है। तो इसलिए फिर ना मैं मसाले बहुत कम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। वैसे भी अच्छी बात होती है कि मसाले कम खाना, कि मैदे के लिए भी नुकसानदेह होते हैं ज़्यादा मसाले, और सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए फिर ना हम कम मसाले खाते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया था और मैंने इसको ना गलने के लिए छोड़ दिया था। तो ये जो मेरी कढ़ाई है ना देसी मुर्गी की, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप ये एक बार ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और आज जुमे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैंने चावल भी यहाँ पे भिगो दिए थे, इनको मैंने साफ़ करके ना इनको मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने इनको उबाइल किया। तो यहाँ पे मेरा चिकन जो है ना, ये अभी तक ना देसी मुर्गी गली नहीं थी, ये ज़रा देर से ही गलती है, ये जल्दी नहीं गलती। जैसे बीफ और मटन देर से गलता है ना, वैसे ये भी देर से गलती है। तो फिर इसको भी मैंने ऊपर ही रखा हुआ था, मैंने कहा ये जब गल जाएगी ना फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह। तो इस तरह फिर आज जुमे का दिन है। आज की अच्छी बात यही है कि आज जुमे का दिन है, तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़रूर मामूल बनाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरी जो मुर्गी है ना देसी, वो भुनाई पे आ गई थी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि हम रोज़ इस तरह चावल उबाइल करके और साथ इस तरह की मुर्गी बना के ना हम रोज़ ही खाएं, इतनी ज़बरदस्त बनी थी। तो देसी मुर्गी तो वैसे भी मज़ेदार ही बनती है, अगर शोरबे वाली भी बनाए तो वो भी मज़ेदार बनती है, और अगर इस तरह भुनाई वाली बनाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो फिर ना इसमें मैंने आलू भी डाले थे थोड़े से। मैंने कहा कि आलू हमारे घर में ना कुछ ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं, कि कहते हैं कि जो भी चीज़ हो ना उसमें आलू लाजमी होने चाहिए। तो इसलिए ना फिर मैंने 2-3 आलू भी डाल लिए थे इसमें। मैंने कहा चलो चावलों के साथ वो भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह फिर मेरी मुर्गी जो है ना ये बिल्कुल तैयार होने वाली थी। बस फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी भुनाई करके, थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसको छोड़ दिया था। तो फिर ये गल गई थी। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया, सूरी मेथी और गरम मसाला, सूखा धनिया, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। आपने फिर मुझे कमेंट में बताना भी है कि हमने बनाई थी और कैसी बनी और
साथ चावल उबाइल किए कि नहीं किए आप लोगों ने। फिर मैंने ये ना चावलों के पानी रख दिया था और मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। इससे फिर चावल खिले खिले बनते हैं और साथ चिपकते नहीं हैं, कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेहमान भी आए हुए थे ना, तो उन्होंने भी खाया तो वो भी कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो मेहमान तो आते ही रहते हैं, मेहमान तो वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी उबाइल हो गया था, फिर मैंने ना इसके अंदर चावल डाल दिए। ये जो इनका पानी निकाल के ना मैंने ये डाल दिए थे चावल इसके अंदर। तो फिर मेरे चावल भी उबाइल हो रहे थे और बने भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो आज जुम्मे का दिन है, शायद अभी थोड़ी लेट हो जाए। अभी मैं असर से पहले थोड़ा सा वॉइस ओवर कर तो रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो इतनी देर तक ना भी पहुँचे, अगर पहुँच भी जाए तो आप लोग ना दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। असर के बाद जो पढ़ते हैं ना 80 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ये दुरूद शरीफ आप लाजमी पढ़ना, आपने लाजमी पढ़ना है 80 बार। और ना फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला, सूरी मेथी और धनिया वगैरह ना सारा कुछ डाल दिया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना ढकना दे दिया, ताकि ना इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। और आ भी गया था, बहुत ही मज़े का बना था। मैंने कहा हल्का हल्का ना थोड़ा सा शोरबा भी रख लूँ, फिर चावलों के ऊपर डालना था ना, तो मैंने कहा फिर थोड़ा हल्का हल्का शोरबा तो हो। तो यहाँ पे फिर मेरे चावल भी उबाइल हो रहे थे माशाल्लाह। तो फिर मैंने थोड़ी देर इनको ऊपर रखा, फिर मैंने इनका पानी निकाला था। पानी निकाल के तो फिर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। ये देखें माशाल्लाह से मेरे सालन के फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। फिर जब बन गया था फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और डाला, तो इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है ना ये भी बिल्कुल तैयार थे माशाल्लाह। और मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह मेरे चावल और सालन बिल्कुल तैयार था। तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया था। तो फिर इस तरह इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो आप ख़ुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके फिर मुझे बताना कि कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।